हेलो बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो घात घातांक बोलते हैं। टोटल इसके 8 से 9 नियम हैं और ये सारे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सिंपल, लेकिन इनका जो रोल है ना, आगे आप जब जेई मेंस वगैरह एग्जाम देंगे तो आप फिजिक्स और मैथ में लगभग सारे मैथमेटिक्स में ये जो 8 या 9 नियम है ये सब इसमें कवर होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो। तो हम पहले देख लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि 2 पे पावर 4 या फिर 2 पे इंडेक्स 4, इसको कैसे हम समझते हैं। इसमें 4 क्या है? 4 है पावर। क्या है? इसको पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलो या इंडिसेस बोलो। और 2 क्या है? बेस वैल्यू है। 2 क्या है? बेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे देखो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब एक के जितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? a पे पावर जितनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो ये इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें a क्या है? इज द बेस वैल्यू, a को बेस वैल्यू बोलते हैं और m को इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स बोलो आप, या पावर बोलो, या एक्सपोनेंट बोलो, या हिंदी में घात घातांक बोलो। इसका लॉजिक यही है कि कोई नंबर वेरिएबल जितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेस वैल्यू वही रहेगा, उसके ऊपर उतना पावर चढ़ जाएगा और उस पावर को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आपको आगे और समझ में आएगा। देखो, इसका पहला नियम क्या होता है? ए पे पावर 0, कोई भी कांस्टेंट है वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट हो या वेरिएबल, उस पे पावर 0 है। ठीक है, उस पे पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। मान लो हम 1 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, 10 पे पावर 0, या फिर 1000 या 1000 है, या फिर 15000 है, कुछ भी ऐसा ले लो जिसके ऊपर पावर 0 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, 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 या फिर हम कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स पे पावर 0, वाई पे पावर 0 और जेड पे पावर 0 या ए पे पावर 0, इन सब की वैल्यू 0, मतलब इन सब की वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि इन पे पावर 0 है। ठीक है, कांस्टेंट समझते हैं आप लोग। कांस्टेंट तो जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब जो हम नंबर एज्यूम करते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप लोग डिफरेंट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अभी हम इतना समझेंगे कि ये जो रूल बोलता है कि कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब रूल 2 देखते हैं हम। रूल 2 क्या बोल रहा है? कोई भी बेस वैल्यू है उस पर पावर निगेटिव है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम। वो क्या रूल क्या बोल रहा है? कोई भी बेस वैल्यू है उस पर पावर -p है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/a पे पावर p, मतलब पॉजिटिव p। इसको ऐसे मान लो, कहीं दिया हुआ है 2 पे पावर -3, ठीक है, तो अभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझेंगे, रूल क्या बोलता है? 1/2 पे पावर 3, या फिर उसको ऐसे बोलते हैं 1/, हमको मालूम है जितना पावर रहेगा उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे हमने यहाँ बताया था, तो ये 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 4 8, मतलब ये आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, मतलब 2 पे पावर -3, उसकी वैल्यू कितना आया? 1/8 आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो ये दिया हुआ है 3 पे पावर -2, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसको हमें मालूम है कि माइनस पावर है तो 1/3 पे पावर 2 है ना। फिर इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 इंटू 3, मतलब जितना पावर उतनी बार मल्टीप्लिकेशन तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 रूल आपको समझ में आया? ये इंडेक्स के 2 रूल समझ में आया कि कोई भी बेस वैल्यू है उस पर यदि पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है,
यदि बेस वैल्यू पावर नेगेटिव है तो उसको 1 बाई करके हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि दो बेस वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन है और उन पे पावर अलग अलग है। हाँ, जो बेस वैल्यू देखो सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और उस पर पावर पी है, इस पे पावर क्यू है। इसको कैसे लिखेंगे? ए बेस वैल्यू यहाँ आ जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। अभी देखते हैं हम। जैसे मान लो 2 पे पावर 3 है और इनटू 2 पे पावर 4 है। इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे इसको, दो बेस वैल्यू यहाँ आ जाएगा, उसमें दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 2 पे पावर 7। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 3 पे पावर 2 है इंटू 3 पे पावर 3। अभी देखो बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू यहाँ आ जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 = 3 पे पावर 5। बहुत सिंपल है, बेस वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस वैल्यू यहाँ पे आएगा और दोनों पावर ऐड हो जाएंगे इक्वल में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नियम क्या बोल रहा है कि बेस वैल्यू सेम है लेकिन वो डिवाइड में है और ऊपर के पावर अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बेस वैल्यू के साथ जो ऊपर का पावर होगा उससे माइनस नीचे का पावर हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 3 ऐसा दिया हुआ है, 2 पे पावर 4 2 पे पावर 3। तो इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे कि 2 बेस वैल्यू यहाँ जाएगा, ऊपर का पावर p मतलब 4 दिया हुआ है -3, तो 4 - 3 मतलब 1, 2 पे पावर 1 मतलब 2 पे ऐसा बोल सकते हो आप, 2 आएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3 पे पावर 4 - 3 पे पावर 2 मतलब बेस वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 - 2 या इक्वल टू इतना आ जाएगा 3 पावर 2। अब ये मान लो नीचे की वैल्यू ज्यादा हो, मान लो ऐसा दिया हुआ हो 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5। इसको कैसे निकालेंगे? बेस वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा 3 - 5। ये प्लस होता है, सबको मालूम है, ये साइलेंट रहता है। ये आंसर कितना आएगा? 3 पावर -2। ठीक है, -5 में से +3 गया तो -2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमने सेकंड नियम में पढ़ा था, इस कंडीशन रहे तो क्या आ जाएगा? 1/3 पे पावर 2 या 1/9, 3 × 3 9, मतलब इसकी वैल्यू 1/9 आया। ठीक है, ऐसे भी हम सिंपल देख सकते हैं। हमको मालूम है कि जितना पावर रहता है उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम। ये 3 कर दिया यहाँ से, ये 3 × 3 1/9। ठीक है, ये सिंपल रूल थे। ये आप लोग मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। किसी भी वैल्यू में पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, निगेटिव रहे तो 1/ जो ये वैल्यू लिखा जाएगा, और बेस वैल्यू सेम रहे, पावर अलग अलग रहे तो बेस वैल्यू यहाँ आएगा, दोनों पावर जुड़ जाएंगे। कि कोई बेस वैल्यू है उस पर पावर है, फिर पूरे नंबर पे यदि कोई पावर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेस वैल्यू यहाँ जाएगा इक्वल में, और जो दोनों पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, ये 2 पे पावर 2 और फिर सारे नंबर पावर 3, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम? इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? हमने देखा कि बेस वैल्यू यहाँ जाएगा, मतलब 2 यहाँ जाएगा, जो दोनों पावर है 2 × 3 मतलब 2 पे पावर 6। सिंपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 3 पे पावर 2 और सब पे पावर 4 है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, बेस वैल्यू यहाँ जाएगा 3, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 4 3 × 8। ठीक है, ये 5वां नियम है, सिंपल है। आप लोग आगे एग्जांपल करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे, ये सारे नियम में कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वहां पे क्लियर होंगे। ठीक है, अब ये रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? अभी हमने देखा था कि जब दो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो बेस वैल्यू सेम था, पावर अलग अलग थे, और इसमें क्या है? बेस वैल्यू अलग अलग है और पावर सेम है। इस कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो इतना भी पावर है, एक पावर यहाँ आ जाएगा। देखते हैं, जैसे 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 3, इसमें देखो पावर दोनों के सेम है और बेस वैल्यू अलग अलग है। क्या आ जाएगा? 2 × 3 AB मतलब 2 × 3, एक पावर यहाँ आ जाएगा 3, मतलब 2 × 3 मतलब 6 पे पावर 3। समझ में आया? यहाँ पे देखा हमने कि पावर
सेम है, बेस वैल्यू अलग अलग है, तो बेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो दोनों पे पावर कांस्टेंट रहेगा वो पावर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसे देखो इस तरह। अब रूल हम आपके सातवें रूल पे आते हैं। सातवां रूल क्या बोल रहा है कि पावर सेम है दोनों को लेकिन दोनों डिवाइड में है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था, ये बेस वैल्यू डिजिट लिखे जाएंगे, उनके ऊपर पावर ये हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 2/3 और 3/3, तो ये 2/3 हो जाएगा और बेस वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि ए पे पावर में डिवाइड है, जैसे ए पे पावर बेस वैल्यू ये है, बेस वैल्यू ये है, और पी अपॉन क्यू है पावर। पावर क्या है, फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में जाएगा, पी अपॉन क्यू में है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए जो इसका इक्वल आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो ए रूट में आएगा, फिर उसके ऊपर पावर पी, जो पहला पावर है उसके ऊपर आ जाएगा, वो अंडर रूट, ये बाहर नहीं है, रूट के बाहर नहीं है, रूट में ही है, ये क्यू आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3/2 ऐसा दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये अंडर रूट में चला जाएगा, बेस वैल्यू 2 और पावर 3 और यहाँ पे 2।